सबसे पहले देखिए हमने सुना होगा गल्फ, हिंदी में खाड़ी। तो इसमें क्या है, देखिए गल्फ कौन सा पोर्शन होता है? गल्फ एक ऐसा पोर्शन होता है जहां पे वाटर एक तरह से आप बोल सकते हैं कि एंटर कर गया है लैंड में और एक छोटी सी ओपनिंग खुली रह जाती है। ऐसी शेप जहां पे भी होगी ये होती है गल्फ की शेप। ये कोई बता सकता है ये कौन सी गल्फ है? ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, गल्फ इज अ पोर्शन ऑफ ओशन दैट पेनिट्रेट्स लैंड। देखिए हम क्या कह रहे हैं कि पहले यहाँ पे क्या होगा, पहले यहाँ पे ये लैंड रहा होगा, लैंड रहा होगा। अब यहाँ पे क्या हुआ है, अब यहाँ पे ओशन ने इंट्रूड कर दिया है। इसने कहा कि पेनिट्रेट लैंड, ओशन क्या है, पेनिट्रेट कर देता है लैंड को और एक छोटी सी ओपनिंग खुली रह जाती है। ये होते हैं आपकी गल्फ। गल्फ बहुत बड़े एरिया में होती है। देखिए उसके बाद और क्या चीज है इसमें, गल्फ वेरी ग्रेटली इन साइज, शेप एंड डेप्थ। दे आर जनरली लार्जर एंड मोर डीपली इंडेंटेड देन बेस। अभी बेस देखेंगे तब ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपके हार्बर बनते हैं, पोर्ट्स वगैरह बनते हैं, ठीक है, और ट्रेडिंग सेंटर्स होते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये मायामी, मायामी कोस्ट है ना, फ्लोरिडा, ये वाले रीजन बहुत अच्छे डेवलप होते हैं। यहाँ पे पोर्ट वगैरह भी डेवलप्ड हैं और आपके यहाँ पे हार्बर्स डेवलप्ड हैं, ठीक है। ये तो हो गया गल्फ। गल्फ के बाद आता है एक छोटा लैंडफॉर्म बेस। गल्फ की तरह ही होगा लेकिन बहुत छोटा एरिया होगा, ठीक है। गल्फ हम बात कर रहे थे पूरे कॉन्टिनेंट में अगर पानी इंट्रूड कर गया है। बे क्या होता है, एक छोटे से कोस्ट की एक लैंडफॉर्म है। ये हार्डली 1-2 किलोमीटर लंबी होगी अगर होगी तो, ठीक है, नहीं तो छोटी जो लैंडफॉर्म होती है इसको कहते हैं बे, ठीक है। बे का बड़ा रूप हो गया गल्फ, ठीक है। देखिए इसमें क्या लिखा है, बे इज अ बॉडी ऑफ वाटर, बे इज अ बॉडी ऑफ वाटर partially surrounded by land. A bay is usually smaller and less enclosed than gulf, ठीक है, बहुत ही छोटी होती है गल्फ से, ठीक है। ये होगी आपकी बे। शेप दोनों सेम लगेंगी आपको, लेकिन गल्फ देखिए हम सैटेलाइट इमेज का यूज कर रहे थे और यहाँ पे बे को तो हम नॉर्मल फोटो में देख रहे हैं कि ये बे है, ठीक है। फिर उसके बाद अगला आता है आपका केप। केप क्या होता है, केप सिंपली एक ऐसा एरिया है या ऐसा लैंड मास है जो पानी में इंट्रूड कर गया है और ये थोड़ा हाइट होता है, मतलब पहाड़ के जैसा होगा थोड़ा। मान लीजिए अगर साइड व्यू देख रहे हैं आप तो इसमें क्या होगा कि ये लैंड मास है और ये पानी है, ठीक है। तो जो ये हाइट वाला एरिया पानी में इंट्रूड कर गया है, पानी में है, उसको कहते हैं केप, ठीक है। केप, ये है केप। देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि जो आपका ये माउंटेन जैसा है, ये जो माउंटेन शेप है ये पानी में इंट्रूड कर गई है, तो ये आपकी केप है, ठीक है। डेफिनेशन देखे इसके तो क्या है, अ केप इज अ हाई पॉइंट ऑफ लैंड दैट एक्सटेंड इनटू रिवर, लेक, ओशन, किसी में भी। सम केप सच एज द केप ऑफ गुड होप इन साउथ अफ्रीका आर पार्ट ऑफ लार्ज लैंड मासेस, ठीक है। ये बेसिक चीज है। फिर उसके बाद स्ट्रेट की बात कर रहे हैं। स्ट्रेट देखिए क्या होता है, ठीक है। पहले डेफिनेशन देख लीजिए स्ट्रेट की। स्ट्रेट इज अ नैरो बॉडी ऑफ वाटर दैट कनेक्ट्स टू लार्जर बॉडीज ऑफ वाटर, ठीक है। क्या कहा, स्ट्रेट एक नैरो बॉडी है वाटर की जो दो बड़ी वाटर की बॉडीज को जोड़ रही है, ठीक है। अब इसको डायग्राम से देखेंगे तो ये है आपकी स्ट्रेट। जो ये सेंटर वाला पानी कनेक्ट कर रहा है दो पानी को, दो एरियाज को, ये आपका स्ट्रेट है। देखिए इसने क्या कहा, ये एक वाटर बॉडी है, ठीक है, नैरो वाटर बॉडी स्ट्रेट, जो बड़े वाटर बॉडी को कनेक्ट कर रही है, ठीक है। या फिर क्या हम इस डेफिनेशन को ऐसा बोल सकते हैं कि स्ट्रेट एक ऐसी वाटर बॉडी है जो दो लैंड मासेस को अलग करती है, सेपरेट करती है ना। ये भी एक डेफिनेशन ही इसकी। ये बीच से स्ट्रेट जा रहा है, स्ट्रेट क्या करता है, दो लैंड मासेस को अलग करता है या तो दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ये इसकी कंप्लीट डेफिनेशन होगी कि या तो दो लैंड मासेस को सेपरेट कर रहा है या दो वाटर बॉडीज को जोड़ रहा है, ठीक है। फिर एक वैसे इसमें होगा नहीं, एक होता है फिर चैनल।
चैनल क्या होता है? चैनल भी सिमिलर होता है स्ट्रेट की तरह ही, बस चैनल की विड्थ ज्यादा होती है, यानी कि बहुत बड़ी वाटर बॉडी अगर है, ठीक है। तो अगर ये वाटर बॉडी मान लीजिए इतनी चौड़ी होती तो ये एक चैनल बन जाना था। बेस्ट एग्जांपल इंग्लिश चैनल, ठीक है। कहाँ पे है? ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में इंग्लिश चैनल आता है, ठीक है। तो स्ट्रेट से थोड़ा बड़ा होता है चैनल, ठीक है। और फिर उसके बाद अब क्या रह गया? अब रह गया आपका इस्थमस, ठीक है। इस्थमस क्या होता है? जैसा हमने स्ट्रेट देखा उसी तरह से इस्थमस होता है, ठीक है। इस्थमस का मतलब क्या होता है? देखिए, जो आपका स्ट्रेट था, स्ट्रेट क्या कर रहा था? दो वाटर बॉडी को जोड़ रहा था। जो आपका इस्थमस होता है, इस्थमस दो लैंड को जोड़ता है। यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? फॉर एग्जांपल, एक मिनट, डायग्राम अगर है तो डायग्राम से देखते हैं, ठीक है। ये है, देखिए इस्थमस ये होता है। इस्थमस क्या करता है? इस्थमस दो वाटर बॉडी को सेपरेट करेगा या तो दो लैंड को जोड़ेगा। स्ट्रेट में हमने क्या कहा था? स्ट्रेट ने या तो दो वाटर बॉडी को जोड़ना था या दो लैंड मासेस को अलग करना था। आपके इस्थमस ने क्या करना है? इस्थमस ने या तो दो वाटर बॉडी को सेपरेट करना है या फिर दो लैंड मासेस को जोड़ना है, ठीक है। ये है आपका पनामा का इस्थमस, इस्थमस ऑफ पनामा। यहाँ पे क्या है? आपकी पनामा कनाल है। पनामा कनाल किस किस को जोड़ती है? पनामा कनाल जोड़ती है अटलांटिक ओशन को किससे? पैसिफिक ओशन से, या फिर पैसिफिक ओशन को करेबियन सी से, ठीक है। अगर सी से पूछा तो करेबियन सी से जोड़ती है, और अगर आपसे ओशन टू ओशन पूछा तो पैसिफिक ओशन को जोड़ती है अटलांटिक ओशन से, ठीक है। इस्थमस और पनामा आप लोगों को क्लियर हो गया होगा शायद, है ना, कि क्या होता है इस्थमस, क्या होता है पनामा।